हेलो, वेलकम टू फिजिक्स विद के लाल खत्री। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिक्स चैप्टर नंबर सिक्स जो नाइन्थ का हमारे चैप्टर नंबर सिक्स है उसके कुछ प्रॉब्लम आज हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर सिक्स जो हमारे पास है, जिसका हमारे पास टाइटल ऑफ चैप्टर जो है, टाइटल ऑफ चैप्टर हमारे पास क्या था? इक्विलिब्रियम था। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास चैप्टर नंबर सिक्स के आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ लेक्चर जो इसके डिफरेंट रिकॉर्डेड वीडियो उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप फर्दर देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर सिक्स में जो हमारा टॉपिक टाइटल है हमारे पास इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है, मीन उसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही होती हैं बॉडी के ऊपर, नेट इफेक्ट उनका क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इस चैप्टर नंबर सिक्स है नाइन्थ क्लास के लिए। तो इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का, जिसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रॉब्लम नंबर वन एक्सरसाइज का है 6.1। तो 6.1 प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि जिस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि फोर्स ऑफ हमारे पास फोर्थ एक्ट हो रही है, कितनी बेटा? 50 न्यूटन। कितनी एक्ट हो रही है? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी। किस पे एक्ट हो रही है? एक्ट ऑन ए बॉडी के ऊपर 25 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है। इफ द मोमेंट आर्म, अगर उसका जो मोमेंट आर्म है, इफ द मोमेंट आर्म, अगर उसका जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म दैट इक्वल मोमेंट आर्म इज 2 मीटर, अगर उसका मोमेंट आर्म जो है 2 मीटर हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ टार्क। हमें क्या करना है? वैल्यू ऑफ टार्क को फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टार्क। तो वैल्यू ऑफ टार्क हमें यहाँ पर क्या करनी है बेटा? फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ टार्क फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले तो हमें डेटा बनाए इस प्रॉब्लम की। तो डेटा के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पर रिक्वायर्ड, यहाँ पर पहले तो हम डेटा बना देते हैं। यहाँ पर डेटा के अंदर हमारे पास एक फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, मीन हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। कितनी लग रही है? दैट इज इक्वल टू फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडी 25 न्यूटन। जो फोर्स लग रही है कितनी? 25 न्यूटन। और उसके बाद हमें बताया गया कि आगे कि एक्टिंग ऑन बॉडी इफ द मोमेंट आर्म, अगर उसकी जो मोमेंट आर्म है दैट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू अवर बुक, द मोमेंट आर्म इंडिकेट बाय द डी। मोमेंटम, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें फाइंड द टार्क, हमें रिक्वायर्ड क्या है बेटा? यहाँ पर रिक्वायर्ड हमारे पास है टार्क। हमें क्या करना है? यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो टार्क को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? सॉल्यूशन हमारे पास है इसका, टार्क को हम फाइंड करना है, सॉल्यूशन करें यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट द फार्मूला ऑफ द टार्क, पहले तो हमें क्या चाहिए? फार्मूला ऑफ द टार्क। तो टार्क का बेसिकली यहाँ पर फार्मूला क्या है हमारे पास? तो टाउ, टार्क कैन बी इंडिकेट बाय टाउ इज इक्वल टू एफ इनटू डी। तो बेसिकली हमारे पास क्या है? डी इज द मोमेंट आर्म, टी इज द टाउ, और एफ इज द फोर्स विच एक्ट ऑन द मोमेंट आर्म। तो बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूला है। जब क्योंकि टार्क है वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से हम इसके ऊपर क्या देते हैं? एरो दिया जाता है। तो यहाँ पर फर्दर हमें क्या करना है? टार्क को फाइंड करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन में जैसे अगर हम बॉडी का मतलब कोई रॉड ले लें या कोई स्क्रू ड्राइवर ले लें, अगर हमारे पास ये स्क्रू ड्राइवर है, ये इसकी जो रॉड है, इसका जो मोमेंट आर्म मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जहां पर फोर्स लग रही है, वो लाइन ऑफ एक्शन जहां पर फोर्स लग रही है हमारे पास, वो इसने बताया नहीं किस डायरेक्शन लग रही है, बस ये बताया कि फोर्स लग रही है, मतलब यहाँ पर कोई इसके ऊपर फोर्स लग रही है। ठीक है। अगर फोर्स लग रही है तो ये क्या होगा कि जो स्क्रू ड्राइवर है वो क्या होगा? रोटेट करेगा, क्योंकि बीच में कुछ न कुछ हमारे पास जिस नट या स्क्रू को जो ओपन करना है हमें, तो ये क्या होगा? रोटेट होगा। एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, अगर ये याद रखें बेटा, एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो टार्क वहां पर हमें क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा बेटा? पॉजिटिव वैल्यू। ये कंडीशन है टार्क की। जब हमारे पास रोटेशन क्या हो? क्लॉकवाइज हो। अगर रोटेशन हमारे पास क्या है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो टार्क हमारे पास क्या होगा? रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो टार्क हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। अगर रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज है तो टार्क जो हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये जो कंडीशन है ये आगे हम फर्दर डिस्कस भी कर रहे हैं इसको।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टार्क फाइंड करना। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी है 25 है और डी हमारे पास कितना है 2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें 25 इंटू 2 हमारे पास क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर द यूनिट ऑफ द टार्क। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टार्क की वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ टार्क इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हम टार्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर उसने बॉडी का बोला है तो वहां पर कोई डायरेक्शन हमें बताया नहीं गया है, तो अगर डायरेक्शन बताया गया होता तो हम उसको इस पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू में बताते कि टार्क यहाँ पर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो ये हमारे पास 6.1 क्वेश्चन था और ये अभी 2021 के जो एग्जाम हुए थे बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ये आया हुआ है। ठीक है, 2021 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बेटा वो अगर हमारे पास है 6.2 प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो 6.2 प्रॉब्लम में हमें बताया गया है, ए फोर्स ऑफ, हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है किसी बॉडी के ऊपर, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ए फोर्स है जो अप्लाई हो रही है परपेंडिकुलर, क्या हो रही है बेटा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के ऊपर अप्लाई हो रही है परपेंडिकुलरली ऑन ए डोर। किस पे लग रही है, ऑन ए डोर के ऊपर ये फोर्स लग रही है। ठीक है, ऑन ए डोर मीन दरवाजे के ऊपर या उसके ऊपर हमारे पास, और दरवाजे की वाइड कितना है, द 4 मीटर, उसकी जो लेंथ हमारे पास कितनी है बेटा, 4 मीटर वाइड, 4 मीटर वाइड, विच रिक्वायर्ड टॉर्क, जो टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है, दैट इज इक्वल टू विच रिक्वायर्ड टॉर्क ऑफ ए 120 न्यूटन मीटर, 120 मीटर टॉर्क रिक्वायर कर रहा है टू ओपन इट, उसको ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स, व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, वो हमें मिनिमम फोर्स यहाँ पर क्या करनी है, व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सेम तरीके से पहले आप डेटा बनाएं। तो डेटा के अंदर हमारे पास गिवन जो वैल्यू है उसको पुट करें डेटा में। तो हमारे पास द फोर्स परपेंडिकुलर ऑन डोर, फोर्स अप्लाई की जा रही है परपेंडिकुलर डोर के ऊपर, और जो डोर है वो जो वाइड कितना है, द साइज ऑफ डोर, जैसे कि लें डोर की हम शेप बनाए, इस तरह से हमारे पास ये डोर है, सिंपल हमारे पास थोड़ी सी ये हमारे पास डोर है, डोर की जो विड्थ है जो वाइड है कितना है, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर, और यहाँ पर ये क्या होगा, अटैच होगा एंगल के साथ, क्या होगा बेटा, एंगल के साथ अटैच होगा। तो हमारे पास जो मोमेंट आर्म, जैसे कि डोर की जो वाइड है वो हमारे पास ऐसे मोमेंट आर्म होगी, द मोमेंट आर्म द डोर इज 4 मीटर, डोर का जो मोमेंट आर्म कितना है 4 मीटर है। और हमारे पास द टॉर्क ऑफ द कितना फोर्स, अब फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है हमें फाइंड करनी है। अगर हमारे पास टार्क यहाँ पर क्या है गिवन है, टार्क हमारे पास कितना है 120 न्यूटन मीटर, जो अभी हमने बताया कि फोर टार्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड यहाँ पर मिनिमम फोर्स है, तो फोर्स के लिए क्या करेंगे, एफ इजिकल टू ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, टार्क हमारे पास क्या है, एफ इंटू डी का फार्मूला है, एफ इंटू डी। तो अभी हमने बताया डी द मोमेंट आर्म, एफ द फोर्स, टी द टाउ। तो इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो मोमेंट आर्म है वो टार्क के साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि ये फोर्स के साथ यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। टार्क हमारे पास कितना 120 है और डिवाइड बाय करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी दरवाजे के ऊपर, तो 30 न्यूटन अप्लाई फोर्स करेंगे तो ये दरवाजा इजीली हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या है 6.2 को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास 6.3 जो प्रॉब्लम है, 6.3 के अंदर हमें जो बताया गया है 6.3 के अंदर हमारे पास
व्हाट इज द मोमेंट ऑफ कपल। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ कपल ऑफ द 10 न्यूटन एक्टिंग, 10 न्यूटन फोर्थ फैक्टोरियल एक्टिंग ऑन द एक्सट्रीमिटी एट द, एक्टिंग एट द एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी मीन एंडिंग पॉइंट जो होगी ना उस रॉड की, वहां पर लग रही है एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी ऑफ ए रॉड, ऑफ ए रॉड। और उसके बाद 5 मीटर, रॉड की लेंथ कितनी है, 5 मीटर लॉन्ग है रॉड, ठीक है। उसके बाद है शोन इन फिगर, जैसे मैं अगर यहाँ पर फिगर बनाऊं, शोन इन फिगर, जैसे फिगर बनी हुई है शोन इन फिगर। फिगर का मतलब ये आपके पास एक रॉड है, जो यहाँ पर सपोज करें ये आपके पास एक रॉड है, रॉड का अब सेंटर होगा, सेंटर जिसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके ऊपर ये रॉड इजीली रोटेट कर सकती है। ये इसका सपोज करें सेंटर कर दें, तो इसकी जो लेंथ ऑफ रॉड है, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू, रॉड की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ रॉड है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। और इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, क्या हो रही है बेटा, इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। इस साइड पे, इस पॉइंट के ऊपर, ये कौन सी एक्सट्रीमिटी पॉइंट, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड लग रही है, और इस पॉइंट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है। तो इसके ऊपर डिफरेंट फोर्स एक्ट होने के बाद ये हमारे एफ है और ये भी एफ है। तो यहाँ पर कपल के अंदर क्या होता है, टू फोर्सेज हो, लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हो, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो। तो यहाँ पर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, हमें फाइंड क्या करना है, फिगर तो हमने बता दी। हाउ कैन दिस कपल भी बैलेंस, इसको बैलेंस कैसे कर सकेंगे, कपल भी बैलेंस, हमें कपल को बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि कपल के लिए पहले तो हमें देखना है इसका रोटेशन क्या है। इसका जो रोटेशन होगा, क्योंकि ये ऐसे रोटेट करेगी और यहाँ पर अपवर्ड जाएगी, तो इसका जो रोटेशन होगा ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। तो पहले हमें कैलकुलेट करना है कपल। तो कपल के लिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला जो बनेगा, डेटा बनाते हैं पहले। तो डेटा के अंदर जो गिवन वैल्यू हमारे पास क्या है, द फोर्स जो एक्ट हो रही है दोनों पॉइंट के ऊपर दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इन दोनों एक्सट्रीमिटी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, कितनी अप्लाई हो रही है, 10 न्यूटन हो रही है, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी में एंडिंग पॉइंट के ऊपर। और लेंथ की, लेंथ ऑफ रॉड जो है हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। और रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पर बेटा, रिक्वायर्ड यहाँ पर हमारे पास कपल ऑफ द मोमेंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कपल ऑफ द मोमेंट हमें फाइंड करना है, कपल ऑफ द मोमेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कपल ऑफ द मोमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कपल ऑफ मोमेंट का। तो कपल ऑफ मोमेंट जो हमारे पास बेसिकली टॉर्क में होता है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कपल ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू, कपल ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू एफ, और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म या कपल आर्म, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंप्लीट डिस्टेंस होगा इसको लेंगे, जिसको हम नाम देते हैं कपल आर्म का। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पर लिखें कि कपल आर्म जो हमारे पास, कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा, दैट इज फोर्स जो 10 न्यूटन है, और यहाँ पर क्या है, जो लेंथ हमारे पास कितनी है टोटल, वो क्या है 5 मीटर है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। क्या आया बेटा, जो कपल ऑफ मूवमेंट आया 50 न्यूटन मीटर। और हमें यहाँ पर यही बोला गया है, और डायरेक्शन क्या होगा, इसको बैलेंस करें तो इसका डायरेक्शन जो होगा काउंटर क्लॉकवाइज होगा, जैसे मैंने रोटेशन से आपको बताया है। तो यहाँ पर जो कपल ऑफ मूवमेंट 50 न्यूटन मीटर है, और ये किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज होगा, काउंटर क्लॉकवाइज इसका रोटेशन होगा। तो इस तरह से हम क्या है, डिफरेंट टार्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टार्क बेसिकली होता क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, टार्क कहा जाता है। ओके, एंड थैंक यू टू सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स विद केलाल खत्री।